विपक्ष मैदान में उतर चुका है। देश की सेवा करने वाले को चौकीदार बनाना चाहते हैं, ये बहुत गलत है, शर्म की बात है इनके साथ। मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सारी योजना बिल्कुल गलत है। रोड नहीं बनते, सड़कें प्रवेश वर्मा के अंडर में है, क्यों नहीं बने? बीजेपी के अंडर में सड़कें भी नहीं बनी, पानी नहीं है, बिजली का बिल है वो भी। हम जब तक पक्की गारंटी नहीं देंगे आने के बाद विदेश की तरह हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। जब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा। सरकारें मकान बनाया करती थी, अब शौचालय बन रहे हैं। मतलब देश का विकास की बात होती है, वहाँ पर ये सरकारें जहाँ देखा जाए तो 100% केवल स्वार्थ। अगर युवा देश का भविष्य है तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करेगी सरकार? क्या 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 गारंटी है? क्या बिल पास किया है सरकार ने? कैसे मान ले हम? ये झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, हम नहीं मानते इसको। आखिर सरकार जो बोलेगी वो करेगी। ये है कि 4 साल की नौकरी युवाओं को कम मिलेगी जब वो 3-4 साल पहले तैयारी करके आएगा। उसके बाद में 4 साल बाद में गवर्नमेंट उनको वापस से घर भेज देगी। उसके बाद में फिर वो तैयारी करेगा 3-4 साल। तो मतलब युवा तो तैयारी के अंदर ही फंसा रह जाएगा। ये बैंक भी बंद होंगे। अभी तो सिलेंडर पे अभी बात कर रहे थे, जब सिलेंडर 234 रुपए का 35 रुपए का आता था, आज सिलेंडर 1003 रुपए का हो चुका है। गरीब बंदा कहाँ से जाएगा? इनके एक केवल हिंदुत्व का एक ऐसा इनके पास एक नाटक है, उसके हिंदुत्व के नाम पर जो है ना उस जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार और बेरोजगार के अलावा और कुछ नहीं इस देश में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से विपक्ष मैदान में उतर चुका है और आज हर विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया गया है। यहाँ पर दिखा देती हूँ, इस वक्त उत्तम नगर में मौजूद है और उत्तम नगर विधानसभा जो पड़ती है यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की तरफ से सत्याग्रह किया गया है, यह मांग उठाते हुए कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग यहाँ पर ये सरकार कहती है कि हित में योजना है, गलत क्या है? ये बिल्कुल हित में नहीं है, ये युवाओं के खिलाफ है और हम इस विरोध करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ हम हमेशा रोड पर चलते रहेंगे। ये 4 साल की क्या योजना है बताइए जरा, मैं पूछना चाहती हूँ। सरकार कहती है कि 4 साल बाद दूसरी नौकरियों में भर्ती दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा जिससे युवा भविष्य बना सके। क्या 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 गारंटी है? क्या बिल पास किया है सरकार ने? कैसे मान ले हम? ये झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, हम नहीं मानते इसको। आखिर सरकार जो बोलेगी वो करेगी। गारंटी देगी तो मान जाएंगे? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है इनकी। इन्होंने किसानों के लिए बोला था, आंदोलन खत्म करा, क्या काला कानून वापस हुआ? अभी तक कोई उसकी गारंटी नहीं ली गई है। इसलिए हम जब तक पक्की गारंटी नहीं देंगे आने के बाद विदेश की तरह हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। जब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा। कोई भी नेता, कोई भी भाजपा का नेता हो, इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। ये मुद्दा दब गया है या युवा शांत हो गए हैं? ना युवा शांत होया, ना ये मुद्दा दबया है। वो हमें बहला रही है सरकार कि किसी तरह 4 दिन 10 दिन हम चुप रह कर इसको लागू करें और इस देश का युवा, हर एक युवा रोड पर आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, अपनी जंग जारी रखेगा और हम कांग्रेस का हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता रोड पर युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। सरकार कहती है कि युवाओं को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जो योजना हम ला रहे हैं हित में है, समझ नहीं आ रही है। किसान भी लाए, किसानों का समझ नहीं आएगा। देखिए ऐसा है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा ये कहती है कि मैं बस सही हूँ। अगर सही होती तो किसानों ने इतनी अपनी हत्याएं की, उसके बाद इन्होंने ये कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, जितनी इन्होंने योजनाएं, एक भी योजना कोई सफल हुई हो तो बता दें। मोदी जी को जितनी योजनाओं के बारे में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उनके नाम ही बता दें। केवल योजनाओं का जो है इनके पास केवल योजनाओं को लाना होता है, बाकी इम्प्लीमेंट में क्या होता है उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो देश की जनता को भी तो यही पसंद आता है। नहीं, देश की जनता को एक जो है ना, कहते नहीं कि एक चीज़ समझ नहीं आती तब तक दूसरी चीज़ ले आके तो जनता समझ नहीं पा रही। इनकी जो सोच समझ है वो उस समझ के हिसाब से वो जो है जनता नहीं समझ पा रही कि ये कैसे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि केवल आपको भटका करके, आपको उलझा करके अपनी सरकारें चला रहे हैं। लेकिन आज दिन तक हमें ये बता दें कि जो जनता 2014 के बाद उनका जो कैसे कारोबार चल रहा था, आज उनकी पोजीशन क्या है जनता खुद समझ रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही।
क्योंकि इनके एक केवल हिंदुत्व का एक ऐसा इनके पास एक नाटक है, उसके हिंदुत्व के नाम पर जो है ना उस जनता को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार और बेरोजगार के अलावा और कुछ नहीं इस देश में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इससे तो रोजगार बढ़ेगा इस योजना से। ऐसी योजनाएं नहीं, युवाओं को मौका मिलेगा आगे आने का। देखिए आपने ये जो कहा है कि समझ में 4 साल की नौकरी, एक बच्चा 4 साल की नौकरी करने के बाद वो जो है ना समझे फौज की नौकरी करेगा, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कभी सरकार ने नहीं सोचा। अगर यही बात होती तो जनता क्यों विरोध कर रही है, पब्लिक क्यों विरोध कर रही है, क्यों आगजनी हो रही है? अगर इतनी अच्छी योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं हैं, आप ऐसी योजनाएं लाते हैं जो जिसमें स्वार्थ आपका होता है, बिजनेस वाली योजनाएं आती हैं। आपने पूरे देश को जो है ना समझ में कहा कि साहब जो है स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, अब कहाँ गए शौचालय, कहाँ है? नहीं, जो पहले सरकारें मकान बनाया करती थी, अब शौचालय बन रहे हैं। मतलब देश का विकास की बात होती है, वहाँ पर ये सरकारें जहाँ देखा जाए तो 100% केवल स्वार्थ की। पक्ष क्या युवाओं के सच में साथ है या इसमें भी कोई ना कोई राजनीति? देखिए हम युवाओं के भविष्य से नहीं खेल सकते और हम युवाओं के साथ में हैं और हम युवाओं की जो है ना भविष्य के बारे में अगर कोई ऐसा कोई कानून आएगा उसका विरोध करेंगे। से पूछ लीजिए। युवाओं से पूछ लेते हैं, 4 साल की नौकरी अगर आपको दी जाए, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, त्याग दिया सब कुछ, प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसके बाद युवा क्या करेगा? मैडम ये है कि 4 साल की नौकरी युवाओं को कब मिलेगी, जब वो 3-4 साल पहले तैयारी करके आएगा। उसके बाद में 4 साल बाद में गवर्नमेंट वो उनको वापस से घर भेज देगी। उसके बाद में फिर वो तैयारी करेगा 3-4 साल। तो मतलब युवा तो तैयारी के अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि 4 साल तक, अभी भी तो वो चल रहा है सिस्टम, अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये है ना कि अभी युवाओं को रोजगार जो है वो मिल नहीं पा रहा है, युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है। स्कीम आएगी, 4 साल बाद और युवाओं को मौका मिलेगा, उसके बाद और युवाओं को मौका मिलेगा। असम राइफल्स में भर्ती जैसी प्राथमिकता जो है वो युवाओं को दी जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, जो अब भर्ती आ रही है उसमें कितनी वैकेंसी आ रही है? 46,000 कितनी कुछ है। उससे पहले 2020-21 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी उसमें 80,000 वैकेंसी थी। तो ये तो कम हुई। हम तो तब मानते 80,000 की 4 गुना होती, यानी कि 3,20,000, तब तो वो डबल होती। अब भाई जब तो युवाओं को मिल रहा था। अब उसके बाद में तो हर साल जैसे 50,000 वैकेंसी निकली, उसकी 25% तो उसके अंदर ले लेंगे, बाकी वो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगारी ज़्यादा है तो बड़ी है। देश का भविष्य जो है वो युवाओं को कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। अगर युवा देश का भविष्य है तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करेगी सरकार? मैडम खिलवाड़ नहीं होगा, देश का युवा भी सब कुछ देख रहा है और ये हर हाल में वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जिस हाँ, पर जो जोश आप 4 दिन दिखा रहे थे जब शुरू में योजना आई थी, वो जोश ठंडा होता नजर नहीं आया। ठंडा नहीं हुआ। न्यूज चैनल वाले अब महाराष्ट्र पहुंच गए। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो वही अब सरकार बनानी है या फिर युवाओं को रोजगार देना है, वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगी ना। युवा डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट तो ये डिसाइड करेगी ना वापस लेना युवाओं के बारे में, तभी तो सोचेगी वे। अब ये ठंडा कुछ नहीं पड़ा है, उतना ही जोश है और उसी प्रकार से चल रहा है सारा। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, विपक्ष से हैं, आपसे एक सवाल पूछूंगी कि भाजपा के एक नेता है जो ये कहते हैं 4 साल बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी भाजपा के कार्यालय में। सुना होगा ये बयान आपने? सुना तो था भाई, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। ये कहते हैं नौकरी देंगे, नौकरी नहीं, नौकरी के नाम का झांसा। जनता को, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। चौकीदार की नौकरी देंगे, इन्होंने ये कहा है। चौकीदार होता तो चौकीदार अपने एरिया में भी कर सकता था, लेकिन वो देश की सेवा करने वाले को चौकीदार बनाना चाहते हैं। ये बहुत गलत है, शर्म की बात है इनके साथ। मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सारी योजनाएं बिल्कुल गलत है। नंबर शुरू, नोटबंदी में कितने बंदे मरे? कोई नहीं है। अगर इन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए गए थे, वहाँ उन लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं मंदिर बना दिया, हमने वो कर दिया। योजनाएं सारी फेल है इनकी, सभी योजनाएं फेल है। जनधन खाता खुलवाए, कहते हैं गरीबों के घरों में पैसा भेजेंगे, वो देंगे। राशन देते हो, उनकी पिसाई कौन देगा? राशन भी काट दिया गया। क्यों काट दिया? इतने के महंगाई, आज बच्चा बेरोजगार हो रहा है। ये कहते हैं नौकरी के लिए फार्म देंगे तो वो अपने बंदों को नौकरी के देंगे। नेताओं के लिए कोई स्कीम
स्कीम कब आएगी? सबके लिए आएगी, युवाओं के लिए आएगी, व्यापारियों के लिए आएगी, एक स्कीम नेताओं के लिए भी आ जाए ना फिर तो देखो नेताओं के लिए अभी पीछे एक स्कीम आई थी, नेताओं ने कह दिया भी जब इनकी सैलरी 90,000 रुपया कर दी थी विधायकों की, क्या सैलरी करने से कुछ नहीं होगा? जब वो क्षेत्र में काम करके दिखाएं, वो क्षेत्र में काम करके दिखाएं। अगर कॉलोनियों के अंदर घूम के देखोगे इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है, जनता को गुमराह किया है। एक ऐसी स्कीम आ जाए कि एक मिनट। नेताओं को भी 2 साल 3 साल तक निर्धारित रखे, उनकी भी पेंशन बंद हो जाए। ये बैंक भी बंद होंगे। अभी तो सिलेंडर पे भी बात कर रहे थे, जब सिलेंडर 234 रुपए का 35 रुपए का आता था, आज सिलेंडर 1,003 रुपए का हो चुका है। गरीब बंदा कहाँ से जाएगा? क्योंकि विकास बढ़ा है ना, इसीलिए रेट बढ़ गए। विकास नहीं बढ़ा, इनके पेट्रोल और डीजलों के रेट बढ़ते चले गए और महंगाई बढ़ती चली गई। और विकास वहीं की वहीं है। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये कहते हैं बाहर बाहर के दिखा देंगे जल पे, हमने अभी पुल बना दिया, वो रोड बना दिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन कॉलोनियों के अंदर काम, आप यहाँ खड़े होकर देख लीजिए कितना जाम हो जाता है, ये रोडों पे हो जाता है। रोड नहीं बनते, सड़कें प्रवेश वर्मा के अंडर में है, क्यों नहीं बने? बीजेपी के अंडर में सड़कें भी नहीं बनी, पानी नहीं है, बिजली के बिल है वो भी माफ कर दिए गए हैं। अच्छा, पहले तो आप एक जिले को घेरते थे, अब की बार आपने हर विधानसभा को घेरने की पूरे देश को घेर रखा है मैडम, पूरे देश को। आज ये पूरे देश में हर विधानसभा में हर वर्कर हर बच्चा आज रोड पे है। कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं ना? क्यों नहीं मानेंगे? 70 साल कांग्रेस थी, हर घर में। कहाँ से मान जाएंगे? प्रदर्शन कहाँ? हर घर में मैडम, हर घर में कांग्रेस है। और जब कांग्रेस आओगी तभी देश का विकास होगा, तभी युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। ये भाजपा सरकार चोर है, चौकीदार चोर है। ये ना युवाओं की सोचेगा, ना विकास की सोचेगा, ना देश की सोचेगा। आपकी नीतियों में भी तो कमी रही होगी ना कि 2 बार आपको ही मौका दिया गया, इतनी बार आपको मौका दिया गया। जुमलेबाजी से हारे हैं। हाँ, हम लोग जुमलेबाजी से हारे हैं। मोदी जी ने जुमलेबाजी की वजह से हराया है। मोदी जी जुमलेबाज हैं, मोदी जी जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज है, नंबर 1 नेता है, नंबर 1 प्रधानमंत्री है, विदेशों में डंका बजाते हैं। नहीं नहीं, विदेशों में उनकी अपनी निजी मीडिया होती है, उसके द्वारा डंका बजता है, उनके निजी लोग होते हैं, प्री प्लान्ड होता है। हमारा जो है मनमोहन सिंह आज भी ईमानदार था, पहले भी ईमानदार था। झूठे आरोप लगाए गए मनमोहन सिंह जी के ऊपर, कोई कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या किया 2014 तक? 2014 तक कांग्रेस ने बहुत काम किया। 2014 तक युवा खुश थे क्या? आज खुश थे युवा। सिर्फ जो है जुमलेबाजी और अन्ना का आंदोलन जो है फर्जी आंदोलन था, और अन्ना जी गायब हैं। रामदेव जी का फर्जी आंदोलन था, ये दोनों आंदोलन फर्जी थे। फर्जी थे। अच्छा, तो इसी के साथ जो है सत्याग्रह जो है यहाँ पर पीछे चल रहा है, विपक्ष जो है मैदान में है, युवा जो है वो सड़कों पर है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसी के साथ जो हर खबर है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, जो जनता की राय है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। देखते रहिएगा।